पार्ट 3 पे हम लोग पेज नंबर 89 वेक्टर एक्सरसाइज 1। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? आइए पहला क्वेश्चन बोलो। वेक्टर ए बी सी हमें बता रखे हैं, हमें एंगल बताना है ए और बी, ए और सी, बी और सी के बीच में। क्या आप लोग निकाल पाए? सबसे हो गया? पहले क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों को कुछ ऐसी कहानी दी हुई है, देखिए ये कौन सा वेक्टर है बच्चों? बी। ये कौन सा वेक्टर है? ए। और ये कौन सा वेक्टर है? सी। साथ में हमें क्या बताया हुआ है? दिस एंगल इज 60। ये कितना है बच्चों? और कौन सा दिया हुआ है? ये 30। ऐसा ही कुछ है ना? दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। अरे बोल, सही बनाया ना डायग्राम? बेटा क्या एंगल लेने के लिए हम लोग टेल यहां पर रख देंगे सारे वेक्टर्स की? तो इस डायग्राम को अगर मैं रीड्रॉ करूंगा तो ये कैसा बनेगा? कोई बता सकता है क्या? क्या ए वेक्टर को हम यहां से बना देंगे अब? अरे वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं ना? तो क्या ए वेक्टर अब ये हो जाएगा बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? बी वेक्टर इधर जा रहा है ना? क्या ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी? और क्या बच्चों? दिस विल बी और वेक्टर सी। सबको दिख गया? अरे बोलो यार, नहीं नजर आया? आ गया ना? अब देख कौन सा एंगल 45 होगा? क्या यह एंगल 45 होगा? अरे ये देख बी, दिख गया सबको? अब बेटा इसी को तो एक्सटेंड ऐसे किया गया है ना? अरे यही तो सी वेक्टर आ गया, ऐसे एक्सटेंड होके यहां बना दिया ना मैंने। ये 60 था तो ये भी कितना होगा? 60। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास में? 60। बोल बेटा सही है? नहीं गलत कर रहा हूं? पक्का? अच्छा ए वेक्टर इधर जा रहा है, ये एंगल कितना है बेटा? 30। तो क्या ये एंगल भी 30 होगा? नहीं समझ में आया? तो ये एंगल कितना आ गया? 30। बोलो सही है? कोई दिक्कत? अब क्या हम लोग ए और बी, बी और सी, ए और सी इनके बीच के एंगल निकाल लेंगे? कोई बड़ी बात है? देख लो बे, कोई भी ले लेना, 45 है वो तो। अबे 45 के अंदर हो गया देखना। अब निकाल लोगे ए बी, बी सी सबके बीच का। बोल बी और सी में कितना है? 105 डिग्री। अच्छा बी और ए में कितना है? 45 प्लस 60। बोल सही है? 105। दोबारा से। अच्छा सी और ए में कितना है? कितना? क्या ये 90? क्या ये 30? क्या ये भी 30? क्या 150 डिग्री? नहीं नजर आया? पक्का पक्का? कहानी खत्म। ये सवाल ऐसा है जो कि होना चाहिए था, ठीक है? पर अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, अब तो मैंने बता ही दिया। चलिए आगे चलें क्या? आओ आगे चलें। दूसरा सवाल कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछ सकता है। सेकंड बताना है भैया, सब लोग बोलो सेकंड बताना है। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन 3 हो गया? हो गया? फोर्थ में कुछ लोग डाउट बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी एंड पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी इज। क्या करना है बेटा इसमें? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है? अच्छा चलो भाई देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 4 बेटा ए वेक्टर क्या होगा जल्दी से बोल? आई कैप प्लस जे कैप। क्या माइनस के कैप? बच्चों बी वेक्टर क्या होगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अरे बोल यार सही है क्या? अब क्या इसमें से इसको घटा दूं? आंसर आ जाएगा? कर लेगा बेटा? b माइनस ए कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मुझे वही वेक्टर निकालना है जो कि ए से बी की तरफ पॉइंट कर रहा हूं। ए से बी की तरफ कौन सा वेक्टर पॉइंट करेगा? b माइनस ए या a माइनस बी? b माइनस ए, सब लोग जानते हैं ना? हाँ, सो दिस विल बी और b माइनस ए, जो आपका आंसर आएगा। बोलो आगे चलूं क्या बच्चों? चलो मिस श्रुति, आपको तो कोई दिक्कत नहीं थी इनमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन 5 हो गया? कितने लोगों से हो गया? कितनों से नहीं हुआ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ, देन 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर साउथ। डिस्प्लेसमेंट निकालना था बेटा, ये कैसे नहीं हुआ जरा हम भी देखें। आओ
क्वेश्चन 5 है ना ये यार, ऐसे सवाल कैसे पूछ लिए तुमने? आओ चलो खैर आइए, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक आदमी 40 मीटर किधर जा रहा है? नॉर्थ में। नॉर्थ में जा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर की तरफ। कितना जा रहा है बच्चों ये? 40 मीटर। चलो भाई, इसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद वो क्या 30 मीटर ईस्ट जा रहा है? क्या ईस्ट का मतलब है राइट हैंड साइड? ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों? 30 मीटर। क्या किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद में कहाँ जा रहा है? 40 मीटर साउथ। क्या यहाँ से पलट के नीचे आ गया? नहीं समझ में आया। क्या 40 का 40 वापस आ गया? अरे यार बोलो। बेटा अब हमसे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी? बच्चों एक डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो ये होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ऐसा कुछ पढ़ा होगा बचपन में भी। तो क्या दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इसकी वैल्यू क्या है? बोलो आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया? जिन लोगों का नहीं हुआ था वो लोग छाप लें, जिनका हो गया था वो लोग दोबारा देख लें। हैं? क्या डायरेक्शन कहाँ पूछा है? तो ठीक है ना, 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ही तो है ना भाई। यहां से बता रहा हूं ना मैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से कौन सी डायरेक्शन है? ये ईस्ट है ना, तो हम क्या बोलेंगे? 30 मीटर्स ईस्ट। ठीक, आगे चलूं बच्चों? पक्का बोलो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्या? 7 पक्का? 7 में कुछ लोग डाउट बता रहे हैं। आइए, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्ट इज एडेड विद अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 40 एंड डायरेक्शन नॉर्थ। ओ माय गॉड। ओके, क्या दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में? हमें एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 30 और डायरेक्शन क्या है बच्चों? ईस्ट। क्या ईस्ट इधर होता है? ईस्ट इधर होता है, इधर होता है? इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है ना? हाँ, तो इस डायरेक्शन में कितना? 30 न्यूटन। अरे बोल यार। हाँ, और क्या बोल रहा है? एंड डायरेक्शन ईस्ट इज एडेड अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 40 और डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री एंगल पे हैं बच्चों? 90 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द ईस्ट। मैग्नीट्यूड किसका निकलना है? रिजल्टेंट का। और साथ ही उसका क्या निकालना है? डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके साथ निकालना है? ईस्ट के साथ। डायरेक्शन किसके साथ निकालना है बच्चों? ईस्ट के साथ। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? आई है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या 90 डिग्री है? क्या आप लोगों को वैसे ही दिख गया कि ये 50 होगा? जनरली भी दिख रहा है। और आप चाहो तो ये लगा लो, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या हम लोग ये भी अप्लाई कर सकते हैं? पर क्या यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है? बिकॉज थीटा इज 90, तो ये टर्म क्या है? सबको दिख गया? अंडर रूट 30² प्लस 40² कितना होता है बे? अंडर रूट 2500, जो किसका स्क्वायर है? सबको समझ आ गया? 30, 40 और ये क्या आ गया बच्चों? 50। अरे बोला आया कि नहीं? मुझे बोला गया डायरेक्शन इसका कहां से बताने को बच्चों? ईस्ट के साथ। किसके साथ डायरेक्शन बताना है? ईस्ट। तो क्या हम लोग ये एंगल अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या लिखूंगा बच्चों? tan अल्फा इज इक्वल टू कितना? क्या 40/30? अरे बोल यार। बेटा ये ट्राइंगल है ना, ये लेंथ कितनी है? 40 और ये लेंथ कितनी है? 30। तो क्या लिखा हमने? 40/30। कितना आ गया अल्फा? tan इनवर्स 4/3 यानी 53 डिग्री। याद कर, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का बोलो। जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात आएगी तो मैं क्या निकालूंगा? एंगल। क्या निकालूंगा? एंगल। अभी यही मान ले वो बोलता एंड द डायरेक्शन विद द नॉर्थ। क्या बोल देता? डायरेक्शन विद द नॉर्थ। तो क्या नॉर्थ के साथ 37 डिग्री आंसर आता? बेटा नहीं आया समझ। फिर मैं क्या लिखता? tan अल्फा इज इक्वल टू 30/40 लिखता कि नहीं? अगर नॉर्थ के साथ बोलता तो आंसर क्या आता? 37। उसने किसके साथ पूछा? ईस्ट के साथ। ईस्ट के साथ क्या आया? 53 डिग्री। क्या आप लोग ये बात समझ पाए? 100%। चलें आगे। आइए। हाँ, अरे ये तो शीट उल्टी है। चलो यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यार।
क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 बताना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अरे हो गया? नहीं हुआ? सबका हो गया? पक्का पक्का? F2 माइनस F1 निकालना था बेटा इस बार, हैं? देख, इस सवाल के साथ में एक चीज है जो मैं तुम लोगों को सिखा रहा होता हूँ। वो चीज क्या होती है? देखो, हम लोग बच्चों अभी तक क्या चीज सीखते आए हैं? a प्लस बी करना। ये वेक्टर क्या था? a, और ये वेक्टर क्या था? b। दोनों के बीच का एंगल क्या था? थीटा। हमें बोला अगर r निकालने को, तो हमने r क्या लिखा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे बोल, लिखा के नहीं? ये अपन ने लिखा है ना यार, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर कोई मुझे बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b, क्या बोले? अब हमें कोई वैल्यू निकालने को, a माइनस बी। a माइनस बी का क्या मतलब है बच्चों? क्या दिस इज योर वेक्टर a? अरे है क्या नहीं? क्या दिस इज योर वेक्टर माइनस बी? नहीं समझ में आ रहा है ना यार? एक तो वेक्टर है आपका कौन सा बच्चों? a, और दूसरा वेक्टर अब कौन सा है आपके पास में? माइनस बी। माइनस बी कैसे? ये प्लस बी था, तो माइनस बी क्या होगा इसका? 180 डिग्री ऑपोजिट। बेटा नहीं होगा क्या? होगा। क्या इनिशियली हम लोग जो लिखते थे वो ये एंगल थीटा लिखते थे, एडिशन करते थे? बेटा ये बचा हुआ एंगल कितना है ये बताना। क्या दिस इज 180 माइनस थीटा? आपको समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? तो बच्चों अब अगर मैं रिजल्टेंट लिख रहा हूं, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ कितना? क्या बच्चों? 180 माइनस थीटा। नहीं समझ में आ रहा? लिखूंगा ना? और बेटा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। रट ले इसको। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या आप लोग समझ पाए? तो जब भी हमें दो वेक्टर्स को घटाना है, तो यहाँ पे प्लस की जगह कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। ये रिजल्टेंट आता है हमारे पास में जब हमें दो वेक्टर्स को क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट करना है। यानी a प्लस बी में क्या था? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और वहीं जब a माइनस बी किया तो क्या आया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या आप लोग समझ पाए? समझ में आया बेटा कुछ? पक्का बोलो यार, बोल नहीं रहे। आया समझ में? बहुत बढ़िया। ऐसे नोट कर लो। करना है नोट? चाहो तो कॉपी में लिख लो। लिखना चाहोगे? लिखना चाहोगे तो लिख लो। फिर कॉपी में अगर लिखना है तो लिख लो। दो वेक्टर हैं a एंड b इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हैव अ रिजल्टेंट c विच मेक्स एन एंगल बीटा विद a। अच्छा देखो क्या दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए सभी लोग देखेंगे। a वेक्टर ये रहा और b वेक्टर ये रहा। दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? थीटा। विच मेक्स एन एंगल बीटा विद a। इनका रिजल्टेंट दिया हुआ है बच्चों कोई c, और ये कितना एंगल बना रहे हैं a के साथ में? बीटा। क्या सब लोग डायग्राम समझ पा रहे हैं? बेटा a और b का रिजल्टेंट ये होगा, ये तो सब जानते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि a इधर है b इधर है रिजल्टेंट इधर है। अरे बोल, अबे a अगर वेक्टर ये है b अगर वेक्टर ये है तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा क्या? क्या हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा? अच्छा अगर a इधर है b इधर है, रिजल्टेंट कहाँ होगा? क्या इधर होगा कहीं? एंगल की बात नहीं कर रहे, पर होगा तो इधर ही। चल बोल भाई, a इधर b इधर, रिजल्टेंट क्या बच्चों? ये चल बता, a इधर b इधर, रिजल्टेंट क्या? ये समझ में आती है ना ये वाली बात? ऐसी गलती तो नहीं करोगे ना कि a इधर b इधर रिजल्टेंट इधर? पक्का बोलो 100%। हाँ ये चीज आनी चाहिए यार आप लोगों को, है ना? ऐसी आशा करता हूं मैं। नहीं आती तो फिर तो आशाओं को निराशाओं में बदलना हमारा काम है। क्यों? एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स, जानते हो कि नहीं? इसीलिए आशा मत रखा करो। आशा है? बस बस इधर बहुत आशा आ रही है तेरे को साले। हाँ चलो चलो इधर देख। हाँ अब देख बेटा क्या हुआ, देख अब क्या बोला गया। इफ द डायरेक्शंस ऑफ a एंड b आर इंटरचेंज देन द रिजल्टेंट विल हैव द सेम व्हाट। ठीक है, क्या हुआ बच्चों? a और b के डायरेक्शन क्या कर दिए गए?
बदल दिए गए। क्या कर दिए गए बेटा? इंटरचेंज कर दिए गए। मतलब इंटरचेंज से क्या मतलब है? ए बी की जगह चला गया और बी कहाँ गया? ए की जगह। अरे यही होगा ना। क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? दोनों के बीच का एंगल अभी भी क्या रहेगा? थीटा ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या? नहीं ना। रिजल्टेंट बदल जाएगा क्या? जल्दी बोल, हैं? पक्का बोलो। तो इसका आंसर तो सी होना चाहिए ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इफ द डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टेंट विल हैव द सेम। हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा। बेटा डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अभी बेटा अगर ये यहां से बीटा बना रहा है तो अब ये ए के साथ में बीटा बना रहा हो या बी के साथ में बीटा बना रहा होगा? किसके साथ? बेटा हम लोग जो tan बीटा लिख रहे होंगे वो क्या लिख रहे होंगे? b cos थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा। ऐसे ही तो लिखेंगे। तो डायरेक्शन तो वापस चेंज हो जाएगा ना। अरे समझ रहे हो ना? जब a ऊपर पहुंच जाएगा b नीचे आ जाएगा तो बीटा की वैल्यू तो चेंज होनी ही है। और अगर बीटा चेंज हो गया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? बदल गया। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? तो इट विल ओनली हैव द सेम व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड नथिंग एल्स। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। आओ, 9 के बाद में कौन सा आता है? नंबर 10। हाँ भाई, दो वेक्टर्स हैं बच्चों ए और बी। हुआ कि नहीं? 10 में डाउट होगा। आओ देखें। टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन, अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड द प्लेन। रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी जीरो, कैनॉट बी जीरो, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए प्लस बी, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए माइनस बी। बोलो भाई, किससे हो गया ये बताओ? किससे हो गया? हो गया कैसे किया बेटा? बोलिए। जोर से बोलना। ये जोर से। वेक्टर ए और वेक्टर बी आप ऐसे बोल रहे हैं एक ही प्लेन में, ऐसा कुछ बेटा? ऐसा कुछ? पक्का? हाँ, फिर सी वेक्टर कहीं इस वाले प्लेन में। क्यों? यही तो दिया हुआ है। ए और बी तो सेम प्लेन में है, पर सी वेक्टर कहीं इस वाले प्लेन में मान ले। ठीक है, ये एक प्लेन है ना बेटा, दिख रहा है सबको? सी वेक्टर मान ले ये है, यहां से निकल के यहां आ रहा है, ये रहा। सब लोग देख पा रहे हैं? सबको फील आ रही है सी वेक्टर कौन सा है? इसी ओरिजिन से चालू हो रहा है। ये मैं लाइन खींच रहा हूं, देखिए यहां तक, ये रहा सी वेक्टर। क्या सबको दिख गया? ए इधर, बी इधर और सी ये रहा। नजर आ रही है ना लाइन सबको? नहीं दिखी बेटा? क्या ये सेम प्लेन में है? लाइन नहीं दिखी तुम्हें? बोल, दिखी क्या? नहीं दिख गई ना? अबे ए इधर, बी इधर, ये रहा। देख, मैं लाइन खींच रहा हूं, देख दिखेगी। दिख गई ना? इधर वालों को दिख गई, इधर वाले। अभी अब दिखेगी, देख अब दिखेगी। ची। अरे अब तो बोर्ड की भी आवाज आ गई, अब तो दिख गई होगी। चुपचाप से देख ले। ए बी और सी सबको दिख रहा है? हाँ बेटा आगे बोले, आगे बोलिए। क्या बेटा? रिजल्टेंट ऐसा बोल रहे हैं ए और बी के प्लेन में तो आएगा नहीं। क्या सब लोगों को ध्यान से दिख रही है ये वाली बात? ए और बी के प्लेन में रिजल्टेंट आ सकता है क्या? ये वाली लाइन है ना? हाँ आगे बोलिए भाई। पता नहीं क्या बोल रहा। हाँ भाई बोले। सर ए और बी वेक्टर है, सही होगा, क्रॉस करेंगे तो सर ये परपेंडिकुलर निकलेगा। सर वो भी सी का डायरेक्शन में होगा, उस समय सर साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा सर क्रॉस का। सर जो रिजल्टेंट जो सर ए बी और सी निकलेगा सर, उसका जो वैल्यू निकलेगा सर वो तो इट कैन नॉट बी जीरो। नहीं सर, तो जीरो हो सकता है? कैन बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। सोच के बोलो, ऐसा सोच, तू ऐसा सोच, इतना दिमागी मत लाओ। इधर देख, ए बी और ये सी हो गया, बैठ जा। ये क्या है? ए बी और सी। बेटा क्या कभी भी ऐसा कोई ट्राइंगल या फिर ऐसा कोई वेक्टर पॉसिबल है जो कि इनके सम को जीरो कर दे? कोई भी। क्या बेटा सी जो है वो दूसरे प्लेन में लाए कर रहा है?
हमें क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी, क्या वो कभी भी जीरो हो पाएगा? जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्लोज ट्राइंगल हमेशा किस में बनता है, सेम प्लेन में ही बनता है ना यार, अलग अलग प्लेन में बन जाएगा भाई। अगर तीनों अलग प्लेन में होते तो एक क्लोज ट्राइंगल बनना पॉसिबल था, ठीक है। ऐसा हो जाए, देख ए वेक्टर ये रहा, ये आपका मान ले बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा। क्या आप लोग देख पा रहे हो? अरे देखा तेरे को, क्या एक क्लोज ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है? क्लोज ट्राइंगल का मतलब क्या है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ऐसा समझ ले कि मैं 4 मीटर इधर गया, 4 मीटर इस डायरेक्शन में गया और फिर 4 मीटर से लौट के आ गया, जो भी है ऐसा मान ले बेटा कि 3 इधर 4 इधर और ये कितना हो गया 5। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, जीरो। वेक्टोरियली जीरो आया कि नहीं? अरे पक्का बोल, कैसे जीरो आया? वेक्टोरियली। समझ में आती है बात? अब मैं बोल रहा हूं ए और बी तो इधर है, पर सी वेक्टर तो किसी और ही दुनिया में। क्या बेटा कभी भी इनका सम जीरो हो सकता है? वैसे ही सोच के देख, कभी भी नहीं हो सकता। क्रॉस और डॉट लेने की कहीं जरूरत ही नहीं, इतना दिमाग क्यों लगाए यार, सीधे सीधे तो दिख रहा है। ए इधर बी इधर, सी वेक्टर की कहानी किसी और प्लेन में। क्या तीनों का सम कभी भी जीरो हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बात खत्म। ठीक है, चलिए। हाँ 10th हो गया ना। है बेटा, क्या बोल रहे? जोर से बोल, एक मिनट। हाँ तब तो बेटा क्यूबॉइड जैसा एक फिगर बन जाएगा ना। क्यूबॉइड जानता है ना, वैसे फिगर नहीं बन सकते क्या? क्लोज फिगर बन जाएगा। तब तीनों डायमेंशन में अलग अलग में आ गए, एक लाइन इधर एक लाइन इधर और तीसरी लाइन इधर से ऐसे ज्वाइन करा, ठीक है, एक क्लोज फिगर बन जाएगा बेटा। जैसे अपना क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, कैसी फिगर्स होती हैं? ये क्लोज होती हैं, ओपन होती हैं? क्लोज फिगर्स होती है ना। क्लोज फिगर बनते ही क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ठीक है। हाँ हो सकता है, पॉसिबल। एक वेक्टर दो प्लेन में कैसे रह सकते? अबे एक वेक्टर तो एक ही प्लेन में रहेगा ना, दो वेक्टर एक प्लेन में है तो कहां हो रहा है जीरो? नहीं हो रहा ना। तीनों को सेम में होना चाहिए था ना बेटा, दो मिलके कैसे जीरो बनाएंगे? क्लोज करने के लिए एक और चाहिए ना भाई। कोई भी क्लोज फिगर बनाने हैं तो कम से कम कितनी साइड चाहिए, 2 या 3? ठीक है, तीनों वेक्टर एक प्लेन में ये बना के तो दिखाया तेरे को यार। तीसरा बाहर आ गया तो कहां हुआ जीरो? तीसरा बाहर आ गया तो जीरो हुआ क्या? बात कर, हैं? हाँ बता दूंगा, अभी बैठ जा, अभी सीखेंगे। अपन को अभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, अपने को अभी फिजिक्स वाला वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, कहां पहुंचे हम लोग? 11। हाँ भाई, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी कितना कितना? क्या 8 न्यूटन हो सकता है? क्यों 18 नहीं हो सकता? मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना? 4। समझ में आ गया? पक्का हमने पढ़ा था ना, 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो भी सकते हैं। भूल गए साल? अरे बोला था ना यार, 2 और 2 4 हो भी सकते हैं। क्या इनकी जो वैल्यू है वो कहीं बीच में लाया करती है? मतलब 0 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। बात समझ में आती है ना? इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लेगा वो। अरे यार नहीं समझ में आ रहा। एक तो साले तुम काम करके नहीं लाया, कुछ ही लोग तो करके लाए हैं यार। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 12 बोलो। 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ? 12 दिया है बे, इधर देख, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये क्या है, सी वेक्टर। क्लोज हो गया। ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया बेटा? 0। 0 का मतलब नल वेक्टर। 0 का मतलब कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। अगर मान ले सी की डायरेक्शन में इधर बना देता तो क्या ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होता? होता कि नहीं? पर क्या मैंने इस पूरे ट्राइंगल को बेटा क्लोज कर दिया? इधर बनाया ना, ए इधर, बी इधर और सी इधर। ऐसा समझ ले कि मैं 4 मीटर इधर चला,
3 मीटर इधर चला और फिर 5 मीटर इधर आ गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या बेटा? मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, नहीं समझ में आया बेटा? 3 इधर 4 इधर, सॉरी 4 इधर और 3 इधर, इधर अगर 5 चल गया तो क्या मैं वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया? देखना जरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिख गया तेरे को? यही कहानी है। ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है? नल वेक्टर। समझ गए क्या? कौन सा? अरे वो एक ही चीज, सूडो वेक्टर, सूडो फोर्स अपन लोग पढ़ते हैं। सूडो वेक्टर यार मैं उसी समय बताऊंगा जब फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है? सूडो वेक्टर मतलब जो वेक्टर ही ना हो, नकली वेक्टर। सूडो का मतलब होता है मतलब फॉल्स। हम लोग इसको उस समय पढ़ेंगे जब हम लोग है ना एनएलएम के अंदर सूडो फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है? अब फर्जी है। अरे नाम वाम वाले वेक्टर जो होते हैं ना ये सब फालतू होते हैं, ठीक है? खाली ऐसे नाम रख देते हैं किसी का भी। अब मैं ऐसे नाम रख दूं मित्तल वेक्टर उठा के, वो वाला हिसाब, ठीक है? नामकरण संस्कारों में ना पढ़े, समझ गए ना? चलिए, क्या हो गया? बुराई कर रहा है मेरी? किसका नाम? वेक्टर के नाम बता रहा था तू। चलो झगड़ो, डंडे पकड़ो, बाहर दो साल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया क्या? 100% पक्का पक्का सबका? 14 पक्का हो गया? पक्का? 15 15 नहीं हुआ? C is equal to A plus B, magnitude of ABC, angle between A and B। अबे इसमें क्या हुआ साला? अबे देख, राइट एंगल ट्राइंगल 12 13 और ये 5 क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? बेटा सोच के देख, 12 5 और 13 हाइपोटेन्यूज। नहीं समझ में आया? 13 13, 13 मतलब 13, तू नहीं है हाइपोटेन्यूज। इधर देख कौन सा नंबर है? 15। इधर देख 12 इधर 5 इधर। अबे देख जल्दी, ये क्या है? 13 क्या हाइपोटेन्यूज है? होगा कि नहीं? कैसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आता है? 169। 169 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? बहुत बढ़िया। तो बेटा यही तो आएगा। इसकी एरो यहां होनी चाहिए कि यहां? अबे यहां होनी चाहिए ना। अरे रिजल्टेंट, ट्राइंगल रूल है ना, ये और ये, इसका रिजल्टेंट ये, खत्म कर लोगे ना? तो इनके बीच का एंगल क्या होगा अगर आंसर 13 है तो? 90 डिग्री। आज 13 सिर्फ कब आ सकता है? जब एंगल कितना हो बेटा? और अगर ऐसे नहीं करना है तो रूल लगा, जबरदस्ती में मैथमेटिक्स लगा। अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। और आर की जगह पे क्या डाल देगा? 13 दे रखा है ना, ये लगा ले, थीटा निकाल ले। निकाल सकता है? दोनों तरीके हैं तेरे ही सामने। चलो, बड़े तरीके से करोगे तुम्हें ही दिक्कत आएगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देख इसने कर रखा। अच्छा शीट में लिखना, कुछ भी लिखो, लिखा हुआ होना चाहिए। अगली बार से धूम 3 की स्टोरी लिखेंगे। हैं? धूम 3 देखी तुम लोगों ने? क्या घटिया चट्टू पिक्चर थी यार, क्या घटिया पिक्चर थी। किसको अच्छी लगी? वो अच्छी लगी? मैं समझ गया तुम लोग कैसे हो। भाई भाई का प्यार दिखाया। इसकी बातों में मेरे को बगावत की बू आ रही है। बोलो बेटा, हुआ कि नहीं? हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? बेटा हमें दिया है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू क्या है? बराबर, यही तो दिया हुआ है। तो बेटा एंगल क्या होगा दोनों के बीच का, P और Q के बीच का? 90 डिग्री। क्यों? ये क्यों नहीं हुआ बेटा? हो गया ना? इसको आप चाहो तो रिजल्टेंट के तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना? P प्लस क्यू और P माइनस क्यू रिजल्टेंट के तरीके से कर लो। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। हो गया? हो गया क्या बच्चों? 17 बोलो, हुआ कि नहीं? 17 में डाउट है कुछ लोगों को?
द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर। अच्छा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर यानी एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये। अरे बोल सही है, अरे बोलो यार, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों ये? 17। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव एन एक्यूट एंगल बिटवीन देम। बेटा इनका सम क्या होगा? क्या ये होगा? अरे बोल यार। अच्छा, और डिफरेंस क्या होगा? बी को नीचे ले लूं इधर, ये क्या हो गया? माइनस बी। और बेटा ये क्या बना हमारे पास में? वेक्टर सी, है ना? पर इस बार सी क्या है ये वाला? ए माइनस बी। बोलो यार सही है क्या? अच्छा चलो आओ भाई देख, अब हमें क्या बोल रहा है? सम तो ये आ गया और डिफरेंस ये आ गया। अब बोल रहा है कि इनकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। होती है क्या? लेंथ इक्वल होती है, ऐसे लिखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसके लिए क्या लिखूंगा बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो लिखूंगा कि नहीं? इसमें माइनस लिखूंगा ना ए माइनस बी में। चलो अब एक चीज बता, थीटा क्या है बेटा? 90 डिग्री। और इसमें भी क्या है? तो क्या ये पूरी टर्म 0 है? ये भी पूरी टर्म क्या है? तो क्या लेंथ दोनों की सेम आएगी? नहीं समझ में आया बेटा। दोनों की लेंथ कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी भी कितनी आ रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो सही है? इसमें डाउट है क्या? पक्का बोलो। आगे देखो भाई, तू 16 पे अटक रहा है, अभी 17 चल रहा है, रुक जा। ठीक है? अरे इसे तो बता देना दे, रुक जा। हाँ, तो 17 में हमें क्या बोला गया कि हम लोगों ने पहला ऑप्शन चेक किया कि क्या बच्चों इनमें सम और डिफरेंस जो है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ और नॉट। क्या लेंथ इक्वल है? लेंथ कैसी है बेटा? इक्वल। अच्छा, क्या एंगल इनके बीच में एक्यूट है? एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम या 90 से बराबर? 90 से कम। अच्छा, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है? 90 से ज्यादा। और राइट कितना होता है? ये एंगल कितना है? 90 है। 90 होगा कैसे पता? 90 होगा कैसे पता? ये कैसे पता 45 है? ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जरूरी है बेटा कि बीच में ऐसे कैसे पता तुझे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है। चल ऐसा करते हैं, सुन, अरे मेरी बात सुन बेटा, बातें नहीं इधर देख। डेटा लेते हैं एक छोटा सा, ऐसा करो, एक बार ऐसा करते हैं, इधर लेते हैं 3, इधर लेते हैं बेटा 4। ठीक है बेटा? ये कितना आ जाएगा? 5। और ये एंगल बता जल्दी से, 37 या 53? अरे 37 या 53? 37 या 53? अल्फा निकालना है ना यार। tan अल्फा क्या लिखूंगा? 4/3 या 3/4? 4/3 या 3/4? 4/3। यानी अल्फा कितना आ गया? 53 डिग्री। क्या सबने देख लिया? अल्फा आ गया 53 डिग्री। अब देख a माइनस बी, यानी क्या 4 को इधर पलट दूं, और अब क्या बच्चों ये रिजल्टेंट है, इसकी भी वैल्यू क्या है? 5। बोल है कि नहीं यार? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। ये क्या है बेटा? 4। बोलो है कि नहीं? अब अगर मैं ये एंगल निकालूं तो कितना आ रहा है बेटा? 37। ये 37 है। tan इनवर्स कितना? 4/3 या 3/4? 3/4 क्यों? ये एंगल निकाल रहा हूं, ये एंगल बीटा, ये है ना ट्राइंगल तेरा। ये कौन सा एंगल निकाल रहा है? ये वाला है? ये एंगल निकाल रहा है ना, तो तेरा ट्राइंगल ये बन गया ना, ये वाला। ये देखो बेटा, नजर आ रहा है सभी लोगों को? ये एंगल निकालना है। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? अल्फा क्या लिखूंगा? अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। कितना एंगल आया बेटा? यार 53 वापस आ गया। तो ये भी कितना है?
53 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री है? ये कितना है बेटा? 90 डिग्री है क्या दोनों के रिजल्टेंट के बीच में एंगल? क्या? हाँ तो मैं तो एक चीज बता रहा हूँ तेरे को, बैठ तो जा, डेटा लेके एक चीज बताना चाह रहा हूँ तेरे को, ठीक है? बैठ जा, बैठ। हाँ भाई, तो बता क्या यहाँ पर जो एंगल आया मेरे पास में वो ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। कौन सा एंगल आ गया बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि देख ये भी 53 और ये भी कितना, क्या 90 से ज्यादा है। पर बेटा अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? ए और बी की लेंथ क्या है? इक्वल है। ए और बी की लेंथ क्या दी हुई है? इक्वल। अगर इक्वल लेंथ है मतलब कि ऐसा है कि ये वेक्टर भी 5 और ये वेक्टर भी 5, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? क्या 5√2? भाई अगर दोनों वेक्टर सेम होते हैं और 90 पे होते हैं ना, तो एक जो भी वेक्टर है ना उसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्टेंट होता है। अगर ये 10 और 10 होते तो क्या आता? 11√2। चाहे जो होता उससे √2 मल्टीप्लाई कर दे। पर कब? जब एंगल कितना हो दोनों के बीच? 90 डिग्री। चल भाई बता, यहाँ ये एंगल कितना आएगा? आएगा कि नहीं? tan थीटा 5/5 कितना हो गया? 45। अब इसको पलट दूं, ये 5, रिजल्टेंट दोबारा से कितना? 5√2। और इस बार भी ये एंगल कितना आएगा? बोल आएगा कि नहीं? क्या एंगल 90 डिग्री? नहीं दिखा? एंगल 90 डिग्री दिख गया। अब इसको देख के आप 16वें सवाल को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इस सवाल को देखते हुए अब आप 16वें सवाल को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पूछ रहे थे उनको हिंट दे रहा हूं, ठीक है? क्या बच्चों आप कर लोगे? अब क्या बोल रहे हैं? एक्यूट एंगल थोड़ी है इनके बीच में, क्या राइट एंगल है? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखो, इक्वल लेंथ एंड हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, क्या ये भी गलत है? इक्वल लेंथ अगर होगी, भाई लेंथ तो देख यहाँ पर इक्वल है कि नहीं? पर क्या यहाँ पर वेक्टर दोनों बराबर थे? नहीं थे ना, इसीलिए एंगल क्या आ रहा था? ऑब्ट्यूज। बात समझ में आती है? अगला देखो, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑफ डिफरेंट लेंथ, ये भी गलत। लेंथ तो दोनों की क्या है? सेम है, पर परपेंडिकुलर है। पर ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा? चौथा क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ इक्वल लेंथ। क्या बेटा? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। क्या बच्चों √3² + 2² + 1² करना था? हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में बोलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या ए कैप निकालना था? और मैं क्या जानता हूं ए कैप की वैल्यू क्या होती है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सबको याद है ना? कितना आ जाएगा? क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर 3i कैप प्लस डिवाइडेड बाय √3² प्लस क्या अपने पास आएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। बोलो सही है? कोई दिक्कत आई बेटा इसमें? नहीं ना? इसके बाद में आया क्वेश्चन नंबर 20। हाँ भाई बोलो। 20 नहीं हुआ? 20 नहीं हुआ? आए देखें, What are the x and y components of a 25-meter displacement at an angle 210 degree with the x-axis? Oh my God! इसमें क्या हुआ? अबे क्या हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखिए। भाई इसमें अपने को जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितने मीटर का है बच्चों? 25 मीटर। क्या सबने देख लिया? एंगल कितना बना रखा है? 210 डिग्री। और कैसे लेना एंगल? विद द एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी क्या ऐसे घूमती है? घड़ी अंकल घूमती है आंटी घूमती है? अबे घड़ी से ही तो नाम दिया है क्लॉकवाइज। क्यों? तो घड़ी की डायरेक्शन कैसी होती है? अंकल या आंटी? अंकल। घड़ी घूमी अंकल, यानी कि कहां से? यहां से मेजर करना चालू करूं? कितना नापना है बेटा? 210। क्या यहां तक होता है 180? इसके बाद में कितने और? 30 और? यार बोल सही है क्या? 100%। क्या कुछ ऐसा? बोलो भाई। कितने मीटर का? 25 मीटर का। एंगल कितना? 30 डिग्री। बोलो सही है? पक्का पक्का 100%। क्या अब आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे? इसको रिजॉल्व कर लोगे? इसका एक कंपोनेंट कौन सा? ये वाला। एक कंपोनेंट ये वाला। ये कौन सा होगा? 25 sin 30। और ये क्या होगा? 25 cos 30। क्या बच्चों आई कैप में लिखूंगा तो ये माइनस आई कैप है, और ये क्या है? जे कैप। बोलो है कि नहीं? नहीं समझ आया? सभी लोगों को आया? आगे चलते हैं। चलें क्या आगे? बोलो यार, ये समझ में आया बेटा?
कोई दिक्कत तो नहीं आई? हो गया था? क्या हुआ? अच्छा कर लिया था क्या? अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों भाई मिस्टर? नहीं हुआ था, अब हो गया मिस्टर? हो गया था तो करना, फिर कर लिया। चले आगे बच्चों, छाप लिया इसको? छापा सबने? अबे बोलो यार, पता नहीं बोल क्यों नहीं रहे। नाराज हो बेटा मुझसे? मैं स्मार्ट नहीं लग रहा आज हैं? साले देखो बोल भी नहीं रहे। हाँ बोल, हाँ। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? थैंक। कभी घमंड नहीं किया बेटा? चलो गया, आ जाओ। 20 के बाद में क्या आता है? 21। कौन बोला 22? अबे 21 के बाद आता है 22। हाँ चलो 21 बोलो, हुआ कि नहीं? 21 में डाउट है? आओ देखते हैं। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आवर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। इसमें क्या हुआ? नया टाइम टेबल? ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देख लेना एक बार, नीचे बात कर लेना बेटा, जो भी है, ठीक है ना? हाँ कहां पर थे हम लोग? 21 तो हो गया था ना? नहीं, एक आध को डाउट था। 21 के अंदर हमको क्या बोला गया बच्चों कि एक वेलोसिटी है कितने किलोमीटर पर आवर की? 60 किलोमीटर पर आवर, जिसका एक कंपोनेंट कितना है बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर। हमें उसका दूसरा कंपोनेंट निकालना है। मतलब कि कोई वेलोसिटी ये थी बेटा, इसकी वैल्यू क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। मान ले ऐसे थी, तू कहीं भी मान सकता है, तेरी जहां इच्छा है। पर इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे क्या आपस में परपेंडिकुलर होंगे? दोनों कंपोनेंट्स आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो अगर एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। नहीं समझ में आया बेटा? अच्छा मान ले मैं इस 60 को अगर ऐसे लेता तो इसके दो कंपोनेंट्स कैसे होते? एक ऐसे तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होता। यार नहीं समझ आ रहा है ना? चलो भाई, तो मैंने इसको ऐसे मान लिया, मेरी ऐसे इच्छा थी। अब एक कंपोनेंट कितना दिया हुआ है बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको मान लूं? इसको मान लूं क्या? कोई दिक्कत? अगर बच्चों में इसी डायरेक्शन में थीटा ले लूं, क्या ले लूं इसी में? थीटा। तो क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 60 cos थीटा इज इक्वल टू कितना? 30। अरे बोले यार, क्या 60 का cos थीटा कॉम्पोनेंट इज 30? देख जरा कितना आ रहा है? 1/2। क्या cos थीटा आ गया बच्चों? हाफ, यानी थीटा कितना है? 60 या 30? cos थीटा हाफ का मतलब थीटा कितना? 60 डिग्री रहा होगा। तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो बच्चों इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है? 60 sin 60। अरे यार बेटा, ये कंपोनेंट कितना था? 60 cos 30 किसके बराबर था? 30 के बराबर। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? 60 sin 60। यार ये तो पता है ना मुझे। एक थीटा के साथ वाला हमेशा कौन सा होता है? cos। यार अपन ने पढ़ा था बेटा, भूल गए। थीटा के साथ वाला हमेशा cos और इसके परपेंडिकुलर sin, यही तो लिखा हुआ है। sin 60 क्या होता है बच्चों? √3/2। तो ये कितना आ गया? 30√3। आया कि नहीं? नहीं समझ आया? अरे बोलो यार, अरे आ गया ना यार? चलो 22 क्या हो गया बच्चों? क्या बोला गया आपको 22 में कि ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर। और बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानते हो क्या होता है? 1 होता है ना? तो क्या करूंगा? √x² + y² + z² इज इक्वल टू, बोलो करूंगा कि नहीं? पक्का? नहीं आया समझ? करके दिखाऊं? √0.5² प्लस 0.8² प्लस 0 प्लस क्या है ये? c²। ये किसके बराबर है? 1। अब सॉल्व कर लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, c की वैल्यू आ जाएगी। बेटा अपने को क्या दिया है? ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है ना? और यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। वही तो लिखा है। कर निकाल लोगे अब c की वैल्यू? कितने लोगों ने कर लिया था? हो गया था? हाँ बोल। √3/2 क्या चीज?
cos 30 क्या, मैं तो 22 बोल रहा हूँ मैं। आंसर बता रही है, हाँ बहुत बढ़िया, एक ही बात है ना, 0.11 आ रहा होगा ना, यानी 11/100 आ रहा होगा। तू ऐसे बोल रही है √11/10, तू ऐसे बोल रही है ना, इस पे भी रूट है, हाँ तो 100 पे रूट रहा होगा ना, तू ऐसे बोल रही है ना। हाँ एक बार चेक कर पीछे, निकाल लेना आंसर। आंसर मैं क्या होता हूँ, तुम निकालो यार, इसमें पूरा सॉल्व करूं क्या? बता 0.5 बड़ा या 0.5 का स्क्वायर? 0.5 बड़ा होता है। अच्छा 2 बड़ा या 2 का स्क्वायर? ये कौन सी मैथमेटिक्स है यार, हैं? क्यों BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता? साल क्या हो गया? बॉक्सिंग की रिंग देखी है, वो तो स्क्वायर होती है, क्यों? तो फिर ऐसा क्यों होता है यार, समझ में नहीं आता। खैर 23 बताओ। 23 rectangular components of a vector are 2, 2. Corresponding rectangular components of another vector are 1, √3. Find the angle between the two vectors. नहीं हुआ बेटा, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या दिए? 2, 2, यानी x पोजीशन क्या है उसकी 2, y पोजीशन क्या है 2, यानी a वेक्टर अगर मैं मान लूं तो क्या दिया है वो 2i कैप प्लस 2j कैप, बोल दिया है कि नहीं? बेटा b वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, कितना है, कहां चला गया, i कैप प्लस √3j कैप। अब इनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? क्या डॉट प्रोडक्ट ले लोगे? क्यों ले सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, ये ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, यहां पर मार्क कर लो बेटा क्या 2, 2 और इसको ऐसे खींच लो, ऐसे ही क्या मार्क कर लो 1, √3, कहीं यहां पर आता होगा, इसे मार्क कर लिया क्या 1, √3, ये कहीं ऐसे होगा, ये एंगल निकाल लो, है ना। आसान तरीका क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब तो आता है ना अपने को, दोनों का डॉट ले लो, a.b = ab cos थीटा, कर लोगे। क्या हो गया, अभी बचा है, अभी तो बची है ना शीट, खत्म थोड़ी हुई है। आओ भाई, एक तो तुम सारे तो सवाल पूछ लेते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 बोलो, बोलो भाई। नहीं हुआ बेटा, अपने को दिया है x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर 2 न्यूटन एंड -3 न्यूटन। x कंपोनेंट कितना है बच्चों 2, है ना, ये क्या है x, और कौन सा दिया है y कंपोनेंट कितना दिया है -3 न्यूटन दिया है कि नहीं, यानी -3 कहां पर है बच्चों, नीचे की तरफ है कि नहीं, और 2 न्यूटन कहां पर है, इधर की तरफ। क्या लिखूंगा 2i - 3j। बोल समझ में आया, पक्का बोल। आओ भाई आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में घुस गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, अरे 25 बच्चों 25 हो गया होगा। a.b निकालना है, a×b निकालना है, कोई बड़ी बात है। 25 नहीं हुआ, एंगल क्या बोल रहे हैं बेटा। 25वां सवाल कौन से पेज पे है, तू पेज 93 की बात कर रहा हूं, कहां पर रह गए, कौन सा एंगल? एंगल की जरूरत होती है क्या a.b करने में? सीधे सीधे आई वाले मल्टीप्लाई, जे वाले मल्टीप्लाई, के वाले मल्टीप्लाई, और क्या? क्यों, क्या सवाल गलत है? अरे यार कैसे, हाँ हो गया, वो तो दिख ही रहा है मेरे को, अर्जी फर्जी तो डाउट पूछ रहे हो साले। अबे इतने सारे तो करा दिए यार, अब वो समझ गया मैं, इसीलिए। अरे इधर देख, अब इधर देख, बात मत करा के, पड़ोसी से मत पूछा कर, इधर देख। पड़ोसी साले होता ही कंफ्यूज करने के लिए, पड़ोसी किस लिए होता है,
कि आप और कंफ्यूज हो जाओ। बेटर है ना मास्टर से पूछो जब सामने खड़ा है तो। चलो देखो इधर ए डॉट बी कर रहे हैं ना, इसमें कॉस थीटा की कहां जरूरत है? अरे यार सिखाया तो है। आई वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 2। जे वाले कर दो, कितना आ गया? 1। के के साथ कुछ है क्या? कितना आ गया यार? इसमें थीटा की जरूरत पड़ी तुझे? क्यों? नहीं ना, बल्कि ये बोल सकता था कि सर ए और बी के बीच में एंगल निकालना अगर पूछा होता तो अपन निकाल देते। कैसे निकालते? इसको क्या लिख देते? इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? बी का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा से थीटा निकाल लेते यार। समझ में आ गई बात? अरे बोलो यार। हाँ भाई चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया क्या? ए क्रॉस बी और ए डॉट बी निकालना था। क्या इस बार तुमने ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी के लिए ए बी साइन थीटा अप्लाई किया? नहीं किया? किया होगा ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 में कई लोगों को डाउट है, ऐसा बोल रहे हैं, आपसे भी शायद नहीं हुआ। किससे हुआ? किससे हुआ? 27 हो गया? कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंटली। चलो भाई, हमें बोला गया 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन। और रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन बोल रहे हैं कि ए डॉट बी क्या है? 0। साथ ही क्या है बच्चों? ए डॉट सी बी क्या है? 0। क्या आप लोग समझ पाए क्या दिया हुआ है? क्या ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है? बेटा, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? बताया था ना। हम लोग इसको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी काम में ली थी मैंने? ए और बी आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? ए और बी आपस में क्या हो? ऑर्थोगोनल। अरे बोल, पढ़ाया था बेटा, भूल गया? याद है ना। तो अब देख, तेरे को ए डॉट बी 0 दे रखा है, मतलब क्या? ए जो है वो बी से परपेंडिकुलर है। अरे यार, और बेटा ए डॉट सी भी 0 दे रखा है, मतलब क्या? ए और सी भी आपस में परपेंडिकुलर है। क्या दिस इंप्लाइज बी और सी भी आपस में परपेंडिकुलर है? अरे बोलो, क्या एक तरह से तीनों एक्सिस दी हुई है? नहीं समझ आया? ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस और अरे नहीं आया? अबे एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। नहीं आया समझ? आ गया ना। अब हमसे सवाल किया गया, देन ए कैन बी पैरेलल टू। ए किससे पैरेलल हो सकता है? ध्यान से सुनना, ए किससे क्या हो सकता है बेटा? पैरेलल। क्या बेटा? ए बी से तो परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल तो होगा नहीं। फिर क्या बोल रहा है? सी, सी से भी क्या है? तो पैरेलल तो होगा नहीं। क्या बी डॉट सी? बी डॉट सी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर से परपेंडिकुलर का कोई सेंस ही नहीं होता। डी ऑप्शन क्या है? बी क्रॉस सी। क्या बी क्रॉस सी करने से ए मिलेगा? ध्यान से सोच। ये वेक्टर क्या है बेटा? ए। ये वेक्टर क्या है? मान ले बी। और ये वेक्टर क्या है हमारे पास में? सी। बेटा दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। क्या सी इधर जा रहा है? अबे सी बाहर आ रहा है। सी कौन सा वाला है? जो प्लेन के बाहर वाला है, दिख रहा है ना। तभी तो ए वेक्टर से बी भी परपेंडिकुलर है और सी भी क्या है? परपेंडिकुलर। क्या सबको दिख गया? अब याद कर, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे देखते थे? ए क्रॉस बी, सी वेक्टर आया कि नहीं? बी क्रॉस सी, ए वेक्टर नहीं दिखा? बी क्रॉस सी, उंगली ऐसे कर लेता तो क्या टूट जाती? अरे सोच पा रहे हैं ना यार। बी क्रॉस सी, क्या ए वेक्टर आ गया? तो क्या ये वाला जो वेक्टर है ए से पैरेलल है? नहीं दिखा? क्या बेटा? बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू ए? नहीं समझ में आया? आ गया? यही आंसर है। अरे तेरे को चमका थोड़ी होगा, क्या बता दिया मैंने? हैं? चमकदार हो गया होगा एकदम। क्यों? मैंने बोला बेटा ए बी और सी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। अब देख, अब अपने को 4 कंडीशंस दी गई कि ए इनमें से किससे क्या हो सकता है? पैरेलल। क्या ए कभी बी के पैरेलल होगा? इससे तो परपेंडिकुलर है। सी वेक्टर इधर है, इससे भी क्या है? परपेंडिकुलर। अब देख, तीसरा दिया बी डॉट सी। बी डॉट सी तो स्केलर क्वांटिटी है। बी डॉट सी क्या है? स्केलर। उससे क्या मतलब है चेक करने का? बचा कौन सा? डी। वही आंसर बचा कौन सा? अबे मेथड ऑफ एलिमिनेशन सुना होगा ना तुमने? तो 3 गलत हो गए तो चौथा क्या होगा? बस आंसर है। और
ऐसे नहीं, बी क्रॉस सी, चेक भी कर ले, बी क्रॉस सी क्या होगा, बी ये रहा क्रॉस सी, क्या ए की डायरेक्शन में आ गया, क्या ए उससे पैरेलल होगा, खत्म। ठीक है, नहीं समझ में आया, आ गया क्या यार बेटा, नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन क्यों, अभी तो एक्सरसाइज 2 बची है ना। अच्छा एक्सरसाइज 1 की लास्ट बोल रहे हैं, हाँ अभी तो बची है, अभी तो पढ़ेंगे यार, अभी टाइम ही क्या हुआ है, 12:20 ही तो हुआ है। टाइम टेबल में कहाँ तक दिया हुआ है वो बेटा, आगे का टाइम तो है ना वो अप टू इनफाइनाइट लिखना चाहिए होना, गलत लिख देते हैं है ना, ऐसे 12:20 तक कोई टाइम नहीं होता। ये समझ में आया कि नहीं। चलो 28 बोलो भाई, 28 हो गया, नहीं हुआ बेटा। 28 में आपको क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, अरे बोल 8 है ना, और ये किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। अरे यार नहीं आ रहा समझ, सो मत बे, इधर देखो, हाँ मुझे पता है टाइम हो गया, चिल्लाओ मत फालतू। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, मैग्नीट्यूड 8√3, ये कितना है 8√3, बोलो सही है। और ये किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा। ये दोनों क्या है बेटा, एंगल बिटवीन देम निकालना है ना, अरे एंगल बिटवीन देम निकालना है ना। यहां से कॉस थीटा लिख लूंगा, कितना आ रहा है बेटा, ए बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख ले इसको, 8/AB किसके बराबर है बेटा, ये कॉस थीटा के बराबर है कि नहीं। और यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 8√3/AB किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, बोल है कि नहीं। क्या यहां से मैं AB लिख सकता हूं cos θ/8, यहां से AB क्या लिख सकता हूं sin θ/8√3, अरे बोल दे। और दोनों क्या है वो बराबर, इक्वेट कर दे, आंसर आ जाएगा। यहां से क्या लिखूंगा बेटा, AB इज इक्वल टू 8/cos θ, और यहां से AB क्या आ जाएगा 8√3/sin θ। ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल। tan θ लिख सकते हो ना, ये इधर उड़ जाएगा, ये इधर ही रह जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, √3 आ जाएगा। नहीं दिख रहा, दिख गया क्या, 60 डिग्री आंसर।